यहीं अब छिपकली आ गई है फोटो के पीछे, कैसे मैं पूजा करूंगी। हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी। तो आज का वीडियो शूट किया है मैंने दिवाली वाले दिन का। सबसे पहले मैंने बच्चों को उठाया यहाँ पर, जो कि उठते ही मुझसे पॉप पॉप मांगने लग गए, क्योंकि दक्षित तो यही वाले छोटे वाले क्रैकर्स ही फोड़ता है, बड़े वाले पटाखे तो उसे फोड़ने आते ही नहीं। और बालकनी में सारे पटाखों को फैला के वो बैठ गया था, मेरा काम बढ़ा दिया उसने साफ सफाई के लिए। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। दिए मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे पानी में। जनरली हमारे यहाँ पर इसी तरीके से पानी में दिए भिगो देते हैं, कहते हैं कि उससे ना दिए ना तेल ज्यादा नहीं पीते। पानी में पहले से ही सोख करके रख दो और फिर पानी से 1-2 घंटे बाद निकाल दो। उसके बाद यहाँ पर बनाने की तैयारी हो रही है ब्रेकफास्ट, जो कि बनाए थे हमने ब्रेड पकोड़े। ब्रेड पकोड़े तो वैसे हमने छोटी दिवाली वाले दिन बना लिए थे, लेकिन तब मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो वो बोल रहे थे कि मेरे लिए नेक्स्ट डे बना दे। जतिन कर रहा है यहाँ पर मेरी हेल्प बेसन घोलने में। बेसन का घोल बना दिया था उसने। वैसे तो मेरी वो इतनी हेल्प नहीं करता, लेकिन ये है कि अभी कभी उसको इंटरेस्ट आता है कि मम्मी कुकिंग कर रही है तो थोड़ा सा मैं भी देखूं किचन में क्या बना रही है मम्मी। तो यहाँ पर मैंने हस्बैंड के लिए चाय भी बनाने के लिए रख दी थी, साथ साथ ब्रेड पकोड़े भी बना दिए थे। चाय तो उनको छुट्टी वाले दिन तो सुबह एक बार चाहिए ही होती है। वैसे वो डेली नहीं पीते चाय, कभी पीते हैं कभी नहीं पीते, जैसा उनका मूड होता है उसके अकॉर्डिंग। उनको नाश्ता दिया मैंने। दक्षित के लिए मैंने बिना आलू वाले ब्रेड बनाए थे, क्योंकि आलू वाले वो नहीं खाता। अपने लिए मैंने एक बेसन का चीला बना लिया था और एक टोस्ट बना लिया था बेसन का, इसी तरीके से तवे पे, क्योंकि एक दिन पहले ही ब्रेड पकोड़े खाए थे तो मुझे काफी हैवी लग रहा था। उसके बाद टीवी देखते देखते मैंने अपना नाश्ता खत्म किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। काफी सारा काम फैल जाता है अगर हम कुछ ऑयली बनाते हैं, और वैसे भी थोड़े से बर्तन रात के भी रखे थे और सुबह के भी हो गए थे काफी सारे, तो फटाफट से मैंने उसके बाद किचन का काम खत्म किया। मेन डोर की डेकोरेशन करने के लिए मुझे थोड़ी सी कील चाहिए थी, जो कि मैंने जतिन से मंगवाई तोरण वगैरह लगाने के लिए। तो ये थोड़ी सी कीलें उसने मुझे ला के दी आंटी से। उसके बाद दक्षित यहाँ पर मस्ती कर रहा है, डांस कर रहा है गाने वाने लगा के। उसको डांस का बहुत शौक है। काम खत्म करने के बाद मैं नहा धो ली थी, क्योंकि हमें मार्केट भी जाना था और अपने हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ पर भी मुझे जाना था। जब से हम इस घर में शिफ्ट हुए हैं तब से ना इस विंडो पर मैंने ना इसी तरीके से चुन्नी लगा रखी थी। पर्दा क्योंकि ना ऑल्टर करवाना था, नीचे से पर्दा काफी लंबा था पहले वाले घर से लेके आए थे हम जो सामान, उसमें से फिर मैंने इसको थोड़ा सा नीचे से कट करवा दिया था और आज मैंने यहाँ पर पर्दा भी लगा लिया है। तोरण लगाया और ये छोटी सी कैंडल्स लगा दी थी साइड पे। छोटे छोटे झूमर जैसी कैंडल्स थी ये, तो वो भी मैंने साइड पे लटका दी थी। और थोड़े से ये फ्लावर्स मेरे हस्बैंड लेके आए थे, वो लगा दिए थे। शुभ दीपावली लगा दिया था। सारी डेकोरेशन का काम खत्म करने के बाद उसके बाद मैं चली गई थी मार्केट। लक्ष्मी गणेश जी लाने थे, फूल वगैरह लाने थे, काफी सारा सामान जो कि होता है ना उसी दिन लाना होता है, क्योंकि फूल वगैरह पहले ले आओ तो वो मुरझाएंगे, रियल फ्लावर तो उसी दिन लाने होते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे मार्केट का काम उसी दिन करना पड़ता है। तो ये वाले मुझे अच्छे लगे थे तो यही मैंने ले लिए थे। उसके बाद पंचमुखी दिया लेना था, तो 2 टाइप के दिए थे, लेकिन मैंने ब्राउन वाला लिया, मुझे वही पसंद आया था। सारा सामान लेके मैं आ गई थी फिर घर पे। 4 बज गए थे मुझे घर आते आते। फिर बच्चे बोलने लग गए कि मम्मी मैगी बना लो। तो मैंने सोचा चलो शाम को बनाएंगे ही कुछ ना कुछ, सब्जी रोटी तो अभी बना लेती हूँ मैगी। फिर सबके लिए मैगी बना ली थी मैंने यहाँ पर। शाम की तैयारी के लिए मैं यहाँ पर काजू भी छील के रख रही हूँ। ये काजू मेरा भाई लेके आया था गोवा से, वहां पर इसी तरीके से छिलके वाले काजू मिलते हैं। तो सारे छील के मैंने पानी में सोख करके रख दिए थे। जतिन आ गया था यहाँ किचन में कि मम्मी मैगी बनने वाली है, फटाफट से दो, उसे भूख लग रही थी। और साथ में थोड़ी सी फैंटा भी दे दी मैंने बच्चों को। बच्चे घर में होते हैं तो कुछ ना कुछ उनको चटर पटर तो चाहिए ही होता है, उनको दे दी फिर कोल्ड ड्रिंक और मैगी। चांदी के सिक्के रखे थे ये, जो कि हम पूजा में यूज करते हैं।
तो हर बार पूजा में यूज करने के बाद ये काले पड़ जाते हैं। वैसे भी चांदी रख दो तो काली पड़ जाती है ना यूज में हो तो थोड़ा सा सिरका लेके उसमें थोड़ा सा पानी मिला के एक ढक्कन और थोड़ा सा नमक डाल के ना ये मैंने घोल सा बना दिया था एक, और उसमें मैंने ना ये चांदी के सिक्के फिर डिप करके रख दिए। मैं अपनी मस्ती करने यहाँ पर पटाखे वटाखे फोड़ रहे हैं बालकनी में। इतनी देर में मैं और दक्षित रेडी हो गए। तो गाइस हम जा रहे हैं अभी पापा के फ्रेंड के घर, वहाँ पे हम बदतमीजी नहीं करेंगे। थैंक यू। शाम को हम लग गए सारी तैयारियों में। जतिन यहाँ पर रंगोली बना रहा है और चांदी के सिक्के भी मेरे साफ हो गए थे, और दक्षित भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है रंगोली बनाने की। बना कम रहा है लेकिन बिगाड़ वो ज्यादा रहा है। जतिन ने और उसके पापा ने काफी सारी बना ली थी रंगोली, और मैं यहाँ लग गई थी पूजा की तैयारी में। पूजा की सारी तैयारी हो जाने के बाद हम सब बैठ गए थे पूजा करने के लिए। यहाँ पर हस्बैंड ने बड़ा वाला दिया जो माता के आगे पूरी रात जलता है उसे जलाया, और पंचमुखी दिया भी मैंने हस्बैंड से ही जलवाया था, क्योंकि कहते हैं लेडीज से ज्यादा जेंट्स पूजा करते हैं तो वो ज्यादा फलती है। और यहाँ पर गुलाब के फूल जो मैं लेकर आई थी वो बच्चों ने माता रानी के आगे चढ़ा दिए, और खील चढ़ाए माता रानी को, पतासे चढ़ाए। दक्षित बोल रहा था कि मैं पहले से ही एक पताशा खा लूंगा, लेकिन हमने उसे मना कर दिया कि खाना नहीं है, पहले चढ़ाना है उसके बाद खाना। हम सब ने फूल चढ़ाए माता जी को, गणेश जी को, और ये जो बड़ा दिया होता है इसमें भी खील चढ़ाए। उसके बाद मैंने आरती करी लक्ष्मी जी की, गणेश जी की, जगदीश जी की, सबकी आरती वगैरह करने के बाद यहाँ हो गई थी हमारी पूजा खत्म। पूजा के बाद हम सब ने दिए लगा दिए थे सीढ़ियों पर, जहाँ रंगोली बनाई थी उसके आसपास। और ये सारा काम निपटाने के बाद ये लोग चले गए थे छत पे पटाखे फोड़ने के लिए, और मैं यहाँ पर शाही पनीर बनाने की तैयारी करने लग गई थी। काजू जो मैंने भिगो के रखे थे वो शाही पनीर के लिए ही भिगो के रखे थे। इसकी पूरी रेसिपी मैं किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी, काफी टेस्टी बनता है ये। और इसमें टमाटर मैंने आधा किलो के करीब डाले थे, क्योंकि आधा किलो ही मेरे को पनीर बनाना था। बहुत टेस्टी बना था शाही पनीर, क्रीम और मलाई वगैरह यूज करके बनाओ तो ज्यादा अच्छा बनता है। उसके बाद फिर सबने फुलके खा लिए थे साथ में, क्योंकि मैंने तो लच्छे पराठे बनाए थे लेकिन ये लोग मना करने लगे कि हैवी हो रहा है तो फुलके ही बना लो साथ में। छत पे मैं भी चली गई थी इन लोगों के साथ, थोड़े बहुत पटाखे थे वो मैंने भी छुड़ा लिए थे। रॉकेट मैंने पहले कभी भी नहीं जलाया था, लाइफ में पहली बार मैंने रॉकेट जलाया। मेरे हस्बैंड बोलने लग गए कि नहीं एक बार तो तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। तो इस तरीके से हम सबने दिवाली मनाई। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग बताइएगा जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।